सत्ता में अब बात करते हैं नशे के ऐसे कारोबार की जिसमें कफ सिरप का इस्तेमाल टूल किट के रूप में किया जाता है। देश के कई राज्यों में कफ सिरप के नाम पर करोड़ों की कमाई हो रही थी। इस नेटवर्क में कई बड़े नाम हैं, बाहुबली हैं। इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार ढंग से आइए समझते हैं। पहले 4 बड़ी बातों से समझिए कि देश के अंदर पिछले कुछ महीनों से क्या हो रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कफ सिरप के नाम पर नशे का कारोबार हो रहा था। इसकी अवैध तस्करी और बिक्री ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के तहत चल रही थी। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल से झारखंड तक सप्लाई चेन थी। इतना ही नहीं, नेपाल और बांग्लादेश तक नशे के लिए कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई की जा रही थी। कहानी यही है कि कवर तो कफ सिरप का है, अंदर बहुत ही खतरनाक नशा है जो पूरी पीढ़ी को, हर उम्र के लोगों को जान से मार सकता है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इतने बड़े गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है? कौन इस नेटवर्क को चला रहा था? कौन दवा के नाम पर नशा बेच रहा था, नशे की लत लगा रहा था? सरकार, पुलिस, कानून सभी को चुनौती देते हुए ये धंधा कर रहा था। आपको हम 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। एक का नाम है शुभम जायसवाल, जिसे इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दूसरा नाम है अमित सिंह टाटा, जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। कल इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस को शुभम की तलाश है। बताया जा रहा है कि वो दुबई फरार हो चुका है। वैसे अमित सिंह टाटा ने पुलिस की पूछताछ में ये बताया है कि कैसे उसने पूरा नेटवर्क बनाया। एसटीएफ की पूछताछ में अमित सिंह टाटा ने बताया है कि 100 करोड़ रुपए की कफ सिरप खरीदी गई थी। निवेश से 4 गुना ज्यादा मुनाफा होता था। अमित सिंह टाटा ने पहले धनबाद, उसके बाद वाराणसी में फर्म रजिस्टर कराई थी। कोडीन युक्त कफ सिरप खरीदी जाती थी। जब एबॉट कंपनी ने फेंसिडिल बनाना बंद किया, उससे पहले ही शुभम जायसवाल 100 करोड़ रुपए का स्टॉक खरीद चुका था। फर्जी तरीके से खरीद में कंपनी के अधिकारियों की भी मिलीभगत रहती थी। नेपाल और बांग्लादेश में इसका उपयोग नशे के लिए ज्यादा होता था। 100 रुपए की शीशी 500 रुपए में बिकती है। कफ सिरप के नाम पर नशे का इंटरनेशनल गिरोह बन चुका था। इस जानकारी के सामने आने के बाद निष्कर्ष यही है कि 100 रुपए के सिरप को 500 रुपए में बेचा जाता था। सोचिए, 5 गुना ज्यादा कीमत पर दवा को नशे के रूप में बेचा जा रहा था। युवाओं में नशे की लत लगाई जाती थी। ये मामला इतना गंभीर हो चुका है कि अब संसद के शीतकालीन सत्र में ये मुद्दा बनेगा। आगे बताएंगे कैसे इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है। पहले ये जानिए कि नशे के इस कारोबार का बाहुबली कनेक्शन क्या है, जिसकी चर्चा इस वक्त हर तरफ हो रही है। इससे संबंधित तस्वीरें ट्रेंड कर रही हैं। कफ सिरप के नाम पर हो रहे नशे के इस कारोबार का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल को बताया जा रहा है। इस तस्वीर में शुभम जायसवाल के साथ यूपी के बाहुबली धनंजय सिंह भी हैं। बताया जा रहा है कि धनंजय सिंह शुभम और अमित सिंह टाटा के करीबी रहे हैं। एक जानकारी यह भी है कि अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के साथ बरामद ब्लैक फॉर्च्यूनर कार का नंबर 9777 है। ये गाड़ी वाराणसी आरटीओ से सुशील सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। यहाँ ये भी जान लीजिए कि बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह के काफिले में तमाम गाड़ियों के नंबर भी 9777 होते हैं। ऐसे में इस कनेक्शन को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। पूरी कहानी की विस्तृत जानकारी और तथ्य जुटाने के दौरान एक पुराना वीडियो भी हमें मिला, जिसमें धनंजय सिंह खुद शुभम जायसवाल की तारीफ कर रहे हैं, उसे अपना भाई बता रहे हैं। आपको आज इस वीडियो को सुनना चाहिए और सोचना चाहिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपका समर्थन जो है क्या ये सही है? अमित हमारे छोटे भाई वो समर्थन है। मेरे छोटे भाई हैं, इसके बाद भी आप सवाल कर रहे हैं कि बड़ा, इसका मतलब है। शुभम जायसवाल वाराणसी का रहने वाला है। इस आलिशान घर को देखिए, ये नशे के कारोबार की कमाई का बड़ा सबूत है। अब ये घर पुलिस के रडार पर है। अब एक एक पैसे का हिसाब हो रहा है। शुभम जायसवाल की फर्म भी वाराणसी में रजिस्टर्ड थी। वाराणसी में 100 से ज्यादा दुकानों की जांच की गई है। 100 दुकानें बंद पाई गई हैं। बताया जा रहा है कि काफी समय से इन दुकानों में कोई क्रय विक्रय नहीं हो रहा है। सभी दुकानों से क्रय विक्रय का ब्यौरा मांगा गया है। बंद पड़ी दुकानों को नोटिस भेजा गया है। वाराणसी में ड्रग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा है कि नशे के लिए कफ सिरप का इस्तेमाल होता था। ये शुभम जायसवाल सर कौन है? इसकी चर्चा जो हो रही है, ये क्या है? ये मतलब सुपर स्टॉकिस्ट है, क्योंकि आप लोग डिपार्टमेंट से हैं, आप बेहतर बता। देखिए, सुपर स्टॉकिस्ट ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। हाँ। हमारे एक्ट में। ये भी एक व्यापारी हैं
अब इनका नाम चल रहा है तो वो जांच का विषय है। इसमें सारी जो है एजेंसियां सरकार की लगी हुई हैं। नियम विरुद्ध नहीं तो फिर क्यों इसको लेकर इतना हल्ला मचा हुआ है सर? थोड़ा सा समझा दें। जो एक अवयव कोडीन होता है वो नशा जैसा महसूस कराता है, इसी पे जो है इसका दुरुपयोग होने की प्रबल संभावना रहती है। इसलिए बनारस के जो एक शुभम जायसवाल हैं, उनकी फर्म है सैली ट्रेडर्स रांची में, झारखंड में। उनके द्वारा यहाँ पे लगभग 14 से 15 फर्में हैं जिनको फेंसिडिल जो है कोडीन युक्त कफ सिरप है उसकी बिक्री जौनपुर में की गई है। उसकी जांच यहाँ पे की जा रही है। इसके दुरुपयोग के कारण जो है इसकी ब्लैक कारोबारी किया गया है और एक्चुअल में सैली ट्रेडर्स रांची से यहाँ पे जौनपुर में सप्लाई होता था, जो कि मतलब सिर्फ अवैध तरीके से किया गया है, किसी प्रकार से भंडारण इत्यादि नहीं पाया गया है। अभी जब गाजियाबाद की सप्लाई के थ्रू शुभम जायसवाल का नाम पता चला तो शुभम जायसवाल का फर्म की जांच हुई। उसकी बिलिंग के आधार पर हम लोग को पुष्टि हो पाया कि ये कुछ फर्में हैं जो लिस्टेड फर्में हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट उसमें इलीगल सेलिंग में है। कोडीन सिरप अब राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। विपक्ष के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि ये आरोप लगा रहे हैं कि नशीले कफ सिरप के खेल में बीजेपी के लोग शामिल हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सरकार अपराधियों को क्यों मचा रही है। माफियाओं पर बुलडोजर चलाने वाले बाबा अब नशा माफिया के ठिकानों पर क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे हैं। बड़े पैमाने पे जो खांसी की दवा का नशे के लिए दूसरी प्रेस में जा रही थी, उसमें सब बीजेपी के लोग थे शामिल। आप पता करवाइए कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं। बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और पूरी तरीके से यहाँ पर ये जहर का सामान बेचा जा रहा है। सरकार के द्वारा पूरी कूट रचित किया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है और इसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो नरेश मोहन, जो ड्रग लाइसेंस का अथॉरिटी करने वाला था। बाबा का बुलडोजर कहाँ है? बाबा कहते हैं हम जमीन से खोद लाएंगे, जमीन से निकाल कर लाएंगे। कहाँ गए? कुचर्चित कफ सिरप मामले में मैंने यूपी के डीजीपी से इस मामले में जौनपुर के पूर्व सांसद श्री धनंजय सिंह की भूमिका की गहन जांच की मांग की है। शुभम जायसवाल सहित 3 अभियुक्तों के एसटीएफ और यूपी पुलिस के तमाम सर्वेलेंस के बाद भी दुबई भाग जाने के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने की मांग भी की है। एक सवाल ये भी है कि कोडीन क्या है, क्यों इससे नशा आता है। आपको बता दें कि ये अफीम से प्राप्त एक प्राकृतिक दवा है। इसे आप मॉर्फिन का कमजोर रूप कह सकते हैं। मॉर्फिन एक शक्तिशाली कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल नशे के लिए होता है। कोडीन मॉर्फिन से लगभग 10 गुना कम शक्तिशाली है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने पर गहरा नशा होता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोडीन का प्रयोग पेन किलर के रूप में भी किया जाता है या फिर इसे आप सूखी खांसी की दवा भी कह सकते हैं। भारत में कोडीन एक शेड्यूल H1 दवा है। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेचना या खरीदना गैर कानूनी है। बिना डॉक्टर की सलाह या प्रिस्क्रिप्शन के इसे लेना अपराध है। बहुत से लोग इसे नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी का कारोबार शुभम जायसवाल करता था। कोडीन की ज्यादा मात्रा से शरीर को बड़े नुकसान हो सकते हैं। आपको बता दें कि कोडीन सांसें प्रभावित करती है। ओवरडोज के कारण फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है। अचानक सांस रुकने से मौत तक हो सकती है। लंबे समय तक इस्तेमाल से क्रॉनिक किडनी डिजीज का खतरा रहता है। किडनी फेल हो सकती है। ज्यादातर कोडीन सिरप में CPM यानी क्लोरोफेनाइन मेलिनेट भी होता है। लंबे समय तक ओवरडोज से हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर तक हो सकता है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा।